हाँ, चलिए तब तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन आपका है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में लिखते चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि समाज में, लेसन नंबर 4 आपका है, ध्यान रखिएगा। समाज में जनन स्वास्थ्य, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपना विचार प्रकट कीजिए, प्रकट कीजिए। चलो, क्या आप इस क्वेश्चन को देखकर महसूस कर सकते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपना विचार प्रकट करेंगे कि समाज में आखिर जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। सुनो सुनो देखो, जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जनन अंगों को सुरक्षित होना। जनन में किसी प्रकार के जितने भी रोग होते हैं, यौन संचारित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, या विभिन्न प्रकार के जो यौन संचारित रोग होते हैं उससे अपने आप को रक्षा करना। और समाज में जो गलत धारणाएं हैं उसको दूर करने के लिए तमाम प्रकार के तमाम प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई है उसको चलाना, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता हो और अपने जनन स्वास्थ्य को वो ध्यान देते रहें। तीसरे, समाज में इसकी महत्व है। समाज में जनन स्वास्थ्य का अगर जागरूकता फैलाया जाएगा, लोगों को परिवार नियोजन के बारे में बताया जाएगा, तो लोग परिवार नियोजन के बारे में जानेंगे और अपने बच्चों के जो संख्या होगा उसको सीमित करेंगे। यही होता है जनन स्वास्थ्य का समाज में महत्व। ना लिखा सकेला, अरे यार अपने शब्दों में लिखना है। या जनन स्वास्थ्य से समाज में बहुत लाभ होता है। लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, परिवार नियोजन को अपना करके बच्चों की संख्या को सीमित करने का प्रयास करते हैं। यौन संचारित रोगों की बारे में उनको जानकारी मिलती है, सब कुछ वो जानते हैं हमें क्या करना चाहिए जिससे कि यौन संचारित रोगों से हम लोग क्या हो सके, बच सके। तो ये होता है जनन स्वास्थ्य के समाज में महत्व। लिखा जाएगा ना। अच्छा, विद्यालय में जरूर पढ़ाई होनी चाहिए। जो बच्चे होंगे वो अपने बारे में जानेंगे, जनन के बारे में जानेंगे, उसके अंदर जो परिवर्तन आता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिख लीजिएगा अपना मन से। यही बातें सब है जो आपने देखा, लिखा जाएगा ना। समाज माने सब कुछ क्लियर जानता है। आइए दूसरा क्वेश्चन, जनन स्वास्थ्य के, सुनिएगा ध्यान से, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिस पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिन पर, मतलब क्वेश्चन है, आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की क्या है, जरूरत है। विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जरा सोचो क्वेश्चन क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन के भाव के बारे में आप क्या बता सकते हैं। बता सकते हैं समाज के बारे में। देखो क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य के, बाबू देखो ना, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या हो सकता, माने देखो किस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला है कि परिवार में बच्चों के संख्या को नियंत्रित करना, यह भी हो सकता है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं है, बताइए। लगातार जनसंख्या बढ़ती रहेगी, लोगों के अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यौन संचारित रोगों पर, इधर देखो ध्यान से, नियंत्रण करना, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं है, बहुत जरूरत है। तीसरा, अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था, करना, ये भी जरूरी आपकी है भाई। चौथा ये कह सकते हैं कि स्कूलों यानी विद्यालयों में यौन
शिक्षा को बढ़ावा देना, यह भी हो सकता है। ये सब कहाँ है आज के परिदृश्य के, माने इसको अपनाना बहुत अनिवार्य है। देखो अब जितने चीज़ें पढ़ रहे हैं तो प्रश्न यही पूछा है, जनन स्वास्थ्य को उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों को जो मैंने लिखा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं है। और जितना अधिक यौन शिक्षा के प्रसार होगा लोग उतना ही जागरूक होंगे। जनन अंगों में जो बदलाव होता है उसके बारे में जानेंगे और फिर उसका सही निराकरण भी करेंगे। यौन संचालित रोग क्या होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए और पूरा बचने का प्रयास करना चाहिए। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है सन 1951 ईस्वी में चलाया गया था, इसको भी सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए, जो कि लोग अपने परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या को रखें। तो इस सब पहलुओं के बारे में आप बता सकते हैं जो आज के परिवेश में इनको रखना बड़ी अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा जाएगा सब लोग, हैं ये लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 के पास। 3 नंबर पाइए। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। अच्छा सुनो, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? क्या विद्यालय में यौन शिक्षा पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? काहे पढ़ाना चाहिए? कंट्रोल करे खातिर, नियंत्रण करे खातिर का मान स्कूल में जनसंख्या नियंत्रण करो। क्वेश्चन है क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है? आवश्यक है तो सुनिएगा ध्यान से, आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? यदि हाँ तो क्यों? भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अगर ज़रूरी है तो क्यों है बताना आपको। अच्छा आप जानते हैं ना कि मैं किसी के साथ संबंध नहीं बना सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जानकारी है, सब कुछ व्यवस्था जान चुके हैं, इसीलिए सरकार ने व्यवस्था किया है। तो सुनिएगा क्या क्या फ़ायदा होगा। उत्तर में देखिए क्या क्या फ़ायदा होगा। पहला नंबर कि इससे बच्चों को अपने जननांगों के बारे में और समय अनुसार उनमें होने वाले परिवर्तन की सही जानकारी मिलेगी। देखिए इससे बच्चों को जनन अंगों में होने वाले परिवर्तन के बारे में सही जानकारी मिलेगा। परिवर्तन के बारे में सही जानकारी मिलेगा एकदम निश्चित रूप से। आपके टीचर जब बताएंगे कि तुम ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, तो निश्चित रूप से आपकी भाई जानकारी मिलेगा, पहला बात है। अच्छा दूसरा बात क्या होगा ना कि जनन अंगों की सफाई और देखभाल के प्रति सजग आप होंगे, रोगों से बचाव की जानकारी मिलेगा। भाई दूसरा ये बात होती है कि जनन अंगों के देखभाल तथा सफाई में भी जानकारी मिलेगा, ये भी बात आप बता सकते हैं, जानकारी मिलेगा। बात समझिए। अच्छा तीसरा सुन लीजिएगा। तीसरा ये है ना कि यौन संचारित रोगों के बारे में हाँ जानकारी मिलेगा। सब आपको याद होना चाहिए यार, सिंपल उत्तर आपको लिखा रहे हैं, खूब सिंपल, इतना सिंपल कि आपको मिलेगा भी नहीं। 4 नंबर आ जाइए। देखिए यौनावस्था में जवानी भाई 28 यौनावस्था में शारीरिक मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों की सही जानकारी मिलेगा और व्यवहारिक परिवर्तनों की सही जानकारी मिलेगा। तो समझिएगा ध्यान से। अच्छा बच्चे गलत रास्ते पर जाने और गलत धारणाओं से बचेंगे, ये भी बात है। बच्चे गलत रास्ते
पर जाने से बचेंगे, जाने से बचेंगे जब भी आपकी जानकारी मिलेगी। अच्छा, सभी माने आपके स्कूल में जब शिक्षा चलाया जाएगा ना, तो इस सब कुछ परिवार नियोजन के बारे में बच्चों की जानकारी होगी। परिवार नियोजन के बारे में जानकारी मिलेगा। देख लो, ये सब कुछ आपको मिलेगा जब विद्यालय में यौन शिक्षा की व्यवस्था होगी। तब देख लीजिए क्या की व्यवस्था होगी। इससे बच्चों को जनन अंगों में होने वाले परिवर्तन के बारे में सही जानकारी मिलेगा। जनन अंगों के देखभाल तथा सफाई में भी जानकारी मिलेगा। और यौन संचारित रोगों के बारे में भी जानकारी। आप पढ़ के आ रहे हैं, यौन संचारित रोग जनन करने के समय जो रोग होते हैं, यौन अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों की सही जानकारी मिलेगा। बच्चे जो होंगे गलत रास्ते में जाने से बचेंगे। परिवार नियोजन के बारे में भी जानकारी मिलेगा। अगर हम ये व्यवस्था अगर स्कूल में किया जाता है, यौन शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय में किया जाता है, तो इतना सब कुछ आपको मिलेगा, सारा जानकारी आपको मिलेगा विद्यालय में अगर किया जाता है तो। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए? तो क्या मैथ लेकर पढ़ रहे हैं, बताइए क्यों? तो पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पर चलते हैं। मिटा दे इसको भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी। इतना जानकारी आपको मिलेगा अगर आप विद्यालय में सरकार के द्वारा पढ़ाए गए यौन संचारित रोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो पूरा आपको जानकारी मिलेगा। कुछ मिल रहा है? हाँ, तो जान लीजिएगा, खुद ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग कदमों के रख रहे हैं। आइए 4 नंबर पर आते हैं। अच्छा, क्या कहता है नहीं, क्या आप जानते हैं, क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 दौरान के हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में सुधार हुए हैं? कि पिछले 50 वर्षों में हमारे जनन स्वास्थ्य माने हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में सुधार हुए हैं? यदि हुए हैं, यदि हाँ, तो उनका क्षेत्र बताइए, उनका क्षेत्र बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि 50 वर्षों में हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ है। पहले माँ मर जाती थी बच्चा को जन्म देते समय, अस्पताल की व्यवस्था नहीं थे, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थे, माँ उधर तड़प कर मरती थी, लड़का इधर तड़प कर मरता था। सब कुछ बदल गया। लोगों को यौन संचारित रोग के बारे में जानकारी नहीं, धक्का धोक लगाते थे, धक्का धोक बीमारी पकड़ता था। आज बहुत लोग जागरूक हो गए, समझ रहे हैं, बहुत सुधार हुआ। तो लिख लेते हैं क्या सुधार हुआ। देखिए, पहला, शिशु और मातृ मृत्यु दर घटी है। शिशु और मातृ मृत्यु दर घटी है। माँ और बच्चा दोनों जो पहले मर जाते थे, जी रहे हैं आज, हो सकता है जी रहे हैं। चलिए सेकेंड आइए, पढ़िए, ब्लैक बोर्ड पर देखिए ना। यौन संचारित रोगों की शीघ्र पहचान और उनकी समुचित उपचार भी आपको जानकारी मिला। दूसरा लिख सकता है कि यौन संचारित रोगों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हुआ है, ये भी बता सकते हैं आप। तीसरा, देखिए सब कुछ याद होना चाहिए आपको। पहले कहाँ वो तकनीक था, किसी को बच्चा नहीं होता था तो नहीं होता था। आज वो तकनीक है, मारिए लपेटिए, हो गया। माने आज के युग में बंध दंपति को विभिन्न तकनीक से संतान प्राप्त हो रहे हैं। इससे भी सुधार हुआ है ना, पहले नहीं होते थे, अब हो रहे हैं। 4 नंबर, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर में
बढ़ोतरी हुई है। 4-5 बातें लिख देंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5। ये सब आपको याद होना चाहिए। अच्छा, आपको याद है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? बोलो, क्या होता है जनसंख्या विस्फोट? अरे बताओ। क्योंकि सर जब चुपचाप रहा ना, पूछा था। जब 2 आदमी बात करते हैं ना, तीसरे आदमी को नहीं बोलना चाहिए। आपको कई बार मैंने सिखाया। जब कहोगे मृत्यु दर बहुत कम हो जाता है और जन्म दर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। तो चलिए, हाँ, तो प्रश्न यही है ना, जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण है आपको बताना है। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। जनसंख्या विस्फोट के कारण बताएं, किस सन में सर्वप्रथम गिनती हुई थी? जनसंख्या बढ़ रही थी तो कब हुई थी? कहाँ है बोल रहे हैं? 1951 परिवार नियोजन है। आप बताइए, आप जवाब दीजिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। मुस्कुराने से नहीं होती है, मुस्कुराता वह है जिसके पास कला नहीं होती है। जिसके पास कला होता है अपने कला को दिखा करके लोगों को प्रभावित करता है। 1891 से शुरुआत हुई थी, आज याद कर लीजिएगा। 1891 में सर्वप्रथम गिनती हुई थी। जनसंख्या कैसे बढ़ती है? आपको मालूम है जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जनसंख्या कितनी थी? नहीं मालूम होगा। 35 करोड़ जनसंख्या थी। पूरे विश्व में जनसंख्या कितनी थी आपको मालूम है? उस समय 2 अरब थी। और इस समय पूरा विश्व की जनसंख्या कितना है मालूम है आपको? 7 अरब है पूरा विश्व की जनसंख्या। और भारत और चीन दोनों मिला करके 3 अरब खुद ये दोनों देश मिल करके हैं। बाकी 4 अरब में पूरा 194 देश हैं। अब जवाब दीजिए, अब सिर क्यों नीचे कर रहे हैं? चलिए, जनसंख्या विस्फोट के कारण पूछ रहा है तो उत्तर में आपका लिख सकते हैं। पहला, निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर, इसके बारे में बोलिए 2 शब्द। क्या होता है? बोलिए, निम्न सामाजिक स्तर के बारे में। हाँ, उतना ही अधिक माने कमा कर देंगे। निम्न सामाजिक स्तर का मतलब होता है, इसमें लोग सोचते हैं कि जितना अधिक बाल माने बच्चे होंगे उतना अधिक बच्चे कमा कर मुझे क्या करेंगे, देंगे। निरक्षरता का नाम सुने होंगे। क्या आपके पिताजी पढ़े लिखे थे? तभी कहाँ 400 को लेकर आए, 5-5 को। कौन? तो 2 हम 2 हमारे 2 नारा था ना उस समय। तो उस नारे पर क्यों नहीं काम किए? इस समय नहीं, नारा वो नहीं है ना, हट गया है। सामाजिक रीति रिवाज, इसका मतलब, सामाजिक रीति रिवाज का मतलब ना, बच्चे की संख्या रहेगा ना, लड़का रहेगा तो वंश को आगे बढ़ाएगा। चौथा आप बता सकते हैं, कम आयु में विवाह। अभी आपके साथ पढ़ने वाले एक लड़की का कम उम्र में शादी हो गया है, गर्भधारण भी कर चुकी होगी, कम उम्र में विवाह। तो क्या माने, सब टेलीस्कोप मेरे पास है। हाँ, तो चलिए, कम उम्र में विवाह। हाथ आई देखिए, आयु है। मृत्यु दर में कमी। लोग कहाँ लोग मर रहे हैं? बुढ़िया बुढ़िया हो गए हैं, देख रही है, उलट जाती है। ये बात है, जनसंख्या कम हुई, कम मृत्यु दर में कमी है। खाद्यान्न का उच्च उत्पादन, खाद्यान्न का उच्च उत्पादन, एक मतलब खाद्य पदार्थों की बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है, तो नहीं कम पैदावार होता है मोरित भोजन के बिना। इतना जनसंख्या बढ़ रहा है और वहीं खाद्यान्न भी बढ़ रहा है, खाने वाला चीज़ है, बिना मेहनत तक हो जा रहा है। हाँ, तो कहाँ सरकार फ्री में दे दे रहा है। तो इस सब माने जनसंख्या बढ़ने के कारण है। लोग कहता है हम नहीं काम करेंगे, रात भर सूतते हैं, सब दिन भर सूतते हैं। पहले तो नहीं कामों करते, तब करना हम नहीं जाएंगे। तेल मिल ही जाता, सब कुछ फ्री में मिल जाता, बहुत जनसंख्या धक्का धक्का बढ़ा हुआ। हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी देखते हैं हम लोग इसको। क्या गर्भ निरोधक का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए।
यह प्रश्न बहुत अच्छा है क्वेश्चन। क्या न्याय उचित है कि नहीं है? बताओ, आप लोग बताइए। आप लोग, क्या गर्भ निरोधक औषधि का उपयोग करना न्याय उचित है, अच्छा है कि खराब है? बताना आपको। है अच्छा है? हाँ जी। क्या गर्भ निरोधक औषधि का प्रयोग करना अच्छा है कि खराब है? बोलो। देखो सुनो, खाली सुन लो। गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करना अच्छा है, इससे जनसंख्या नियंत्रण में कमी आती है। माने लोग ये कहते हैं कि जितना अधिक इसका यूज करेंगे, लेकिन खूब ज़्यादा नहीं, अभी नहीं कि ताबतोड़ खाते रहो। नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एक दो बार। हाँ तो ढेर खाएंगे ना आप, हाँ चौवा भाई कहेंगे चलिए भाई शादी के बाद एक बोरा लिया करके हुरते रहिए, तब इफेक्ट पड़ेगा। हाँ तो गर्भ निरोधक जो औषधि होती है, क्वेश्चन नंबर 6 यही है ना, गर्भ निरोधक कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। खा के देखिए ना तूने गर्भ निरोधक औषधि का, तभी नहीं देखा जाएगा क्या प्रभाव। कौन गांठ? कहाँ गांठ? चलिए, न्याय उचित तो है नहीं, लेकिन फिर भी विकासशील देश है ना, जिससे कहा है ना, विकसित देश की विशेषता क्या है? विकसित देश में लोग टैलेंट होते हैं, क्या गलत है क्या सही है तुरंत सोचते हैं। अब विकासशील देश में टैलेंट लोग नहीं रहते हैं, समझ रहे हैं ना? टैलेंट आप लोग हैं नहीं है, खूब अच्छा सोचते हैं। माने समझिएगा कि वो माने वहाँ ऐसे कंडीशन नहीं होती है कि खूब जनसंख्या बढ़ती है। ज़रा सोचो, भारत गरीब देश है, खाने के लिए नहीं है पैसा, 2000 रुपया कमाते हैं सब मंथली, 2000 महीना कमाते हैं। आप विकसित देश है, वह 20,000 रुपया महीना कमाते हैं सब, समझ रहे बात को, 20,000 रुपया। तो यहाँ पर बच्चा होता अधिक तो सही है, पैसा उसके पास अधिक है, तो यहाँ पर जनसंख्या हो जाती है कम, एक या दो ही बच्चे होते हैं, 2,000 मारता है, कितना धक्का धक, चल चल। जब भगवान दे रहे हैं तो लेने में क्या दिक्कत है? तो इसीलिए गरीब हो रह जाते हैं सब, बात समझ रहे हो? तो ये उल्टा होता है। हाँ तो क्वेश्चन सही है, गर्भ निरोधक औषधि का प्रयोग न्याय उचित है। इसके प्रयोग से कुछ दिनों के लिए गर्भ का माने गर्भ को रोका जा सकता है, फिर आप चाहें तो जब आपकी इच्छा हो तब गर्भ को माने ला सकते हैं, गर्भ को पाल सकते हैं, गर्भ को ग्रहण करा सकते हैं, ये बात आप बता सकते हैं इसमें। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास आते हैं। 7 क्या कह रहा है कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जाता है। अच्छा देखो, एक बात बता देते हैं तुम लोग को, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जनन ग्रंथि को सीधा पढ़ यार, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ जब पढ़ने के लिए आए बाबू तो विचार सब छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो बस। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प, गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है। बताइए, माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? बताओ भाई। गर्भ निरोधक जो होता है बहुत ख़राब चीज़ है। अगर आप देखिए क्या कर रहे हैं ना, जनन ग्रंथि को हटाना। देखिए गर्भ निरोधक जो है दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक अस्थायी विधि है, कुछ दिनों तक गर्भ धारण नहीं हो पाएगा, कुछ दिनों तक। फिर जब आपकी इच्छा होगी तब आप गर्भ धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर जनन ग्रंथि हटा दें तो परमानेंटली कभी गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे आप, कभी नहीं। जिससे न प्रश्न देखो, भाव समझो कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता। एकदम सही बात है, नहीं माना जा सकता। गर्भ निरोधक गोली का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो कुछ दिनों के लिए गर्भ को रोक सकता है। बाकी जब आपकी इच्छा हो, जब मन में ख्याल आए कि हमारे पास भी एक झुंझुना होना चाहिए झुंझुनाने के लिए, तब आप ला सकते हैं। लेकिन सुन लो, हाई काट के निकाल देवू ना हो पाई, तब आप चाहेंगे कि एक और हो जाए तो होगा जी। तो ये गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये जब वो जनन ग्रंथि को काट के निकाल दिया जाता है तो हमेशा के लिए जो गर्भ धारण करने की क्षमता होती है समाप्त हो जाती है। चलिए लिख सकते हैं, लिखा जाएगा ना ब्राह्मण से। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 के पास। तो आराम से पढ़िए ना, घर में जाना है, क्या दिक्कत है, पानी नहीं आएगा। चलिए आएगा तो कहा हो जाएगा। हाँ तो देखिए प्रश्न क्या है, उलबेधन एक मानव, प्रश्न सुनिएगा, उलबेधन एक
मानव लिंग निर्धारण प्रक्रिया है। मानव का जी उल्भेदन का एक घातक, अच्छा घातक कह रहे हैं, एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है या जांच। प्रक्रिया है। जो हमारे देश में निषेधित है, जो हमारे देश में निषेधित है, जो हमारे देश में कहाँ है, साइंस बैठने के पड़ेगा तो घर चले जाओ, सीधा बात सुन लो। जो हमारे देश में निषेधित है, तो कह रहे क्या यह आवश्यक होना चाहिए, क्या यह आवश्यक होना चाहिए, माने कह रहे क्या, माने लिंग निर्धारण, लिंग की जांच होनी चाहिए। टिप्पणी लिखिए, कह रहा टिप्पणी लिखिए। अच्छा आपको याद है उल्भेदन में क्या किया जाता है? उल्भेदन में लिंग की जांच की जाती है। लिंग के क्या माने जितने भी रोग होते हैं ना, गुणसूत्रीय रोग होते हैं, उसके बारे में क्या की जाती है, जांच की जाती है। समझे हो? इसमें क्या है ना, ये सही है, ये क्या है, सही है। आप माने उल्भेदन के दौरान लिंग के साथ साथ उसमें जो रोग उत्पन्न होते हैं, माने माने आप उत्तर में अगर लिखना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि इस विधि से गुणसूत्रीय रोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको याद है ना, लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार ने कब कानून बनाया था इसको रोकने के लिए? रुक जाओ, अभी बताएंगे। 1971 में, देख लो, मुँह बावला से नहीं होता है। पढ़ाई करें तो तुमको याद था ना 1971 में? हाँ, तब 1971 ईस्वी में लिंग के जांच पर कानून बनाया गया। उसमें इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, वही थे, एक स्त्री थे जो प्रधानमंत्री बनी। तुम लोग तो खाली बस आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं किसके पास, 9 के पास। चले, सब आपको याद हो गया होगा, कोई इसमें ताकत नहीं है कि नहीं ताकत? हाँ तो देखिएगा ताकत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लेना सब लोग अपना मन से, अभी कल फिर से इसको तनी पढ़ा जाएगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बंद दंपतियों के संतान पाने हेतु सहायक देने वाले कुछ विधियाँ बताइए। भाई 9वां क्वेश्चन है कि बंद या दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाले कुछ विधियाँ बताइए। सब पढ़े हैं आप, याद है कुछ विधियाँ? हाँ एकदम सही बोल रही है, एकदम सही बोल रही है। भाई तुम बायोलॉजी में टैलेंट हो, ये तो गुलामी खूंटा ठोक करके कहा जाएगा। चलिए, अच्छा 5 विधि का आप इसमें यूज करेंगे। स्वपात्र निषेचन, अब इसका इस्तेमाल करिएगा अपना ज़िंदगी में एक बार। ये आदमी पढ़ा था तो क्या जानकारी हुई, जब एक ज़िंदगी में आप यूज किया जाएगा तभी कुछ जानकारी होगा। हाँ, स्वपात्र निषेचन। युग्मक का पढ़े है ना, युग्मक का अंतः, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? फैलोपियन, हाँ, अस्तनांतर, याद है? हाँ, सही सही बोलिएगा, देख लीजिएगा। हाँ सही बोलिए। नहीं, ये हम कह रहे हैं युग्मक का अंतः फैलोपियन अस्तनांतर पूछ रहे हैं। हाँ बताइए। हाय बताइए, कृत्रिम वृषसेचन क्या होता है?
हाँ, ये सब आपका होता है। कम से कम 3-4 विधि लिख लेंगे। चलिए, जरूर आप याद रखेंगे, सब आप पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए? मैंने क्वेश्चन यही 10वां है ना, कि यौन संचारित रोगों से बचने का उपाय। भाई कंडोम का इस्तेमाल करो खुलम खुला है। 1 2 3 इसे बताने की जरूरत नहीं है। आपको हुआ है और आपका इंजेक्शन अगर लग जाए तो हमको भी हो जाएगा। तो क्या क्या करना चाहिए? पहला सुन लो, अनजान आदमी से ना 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 अनजान आदमी से, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। कि बनाओगे? नहीं बनाना चाहिए, समझ रहे हैं? ब्याह के बाद मैथुन के समय कंडोम वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। प्रकाश बाबू, मैथुन में जानते हैं ना, कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए बाबू, संदीप बाबू। हाँ, हाई तो देखा का लिखल बा, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सुई का माने, सुई को एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, अधिक से अधिक लोगों को माने जानकारी देना चाहिए। हाँ, तो सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 सही गलत वाला है। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग भाई, बहुत टाइम है अभी 2 घंटा टाइम बा। चलिए, किताब पर ठीक लगा लेंगे सब लोग। किताब है ना, हाई लिखा जाएगा ना, बस सीधा। हाँ, शेर हो तुम लोग, शेर। हाँ, तो सुनो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कि रुकिए 1 मिनट। निम्न वाक्य सही या गलत है, व्याख्या सहित आपको बताना है। गलत है कि सही है, व्याख्या के हिसाब से आपको बताना है। समझ रहे हैं ना? गलत है तो क्या है गलत है, सही है तो क्या है सही है। बताइए पहला का उत्तर। ना अपने मन में। हाँ, चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो सुनिए, आपके पास प्रश्न ही कह रहा है, सुनो जी, कि सही के आगे सही, गलत के आगे गलत लिखना है। पहला ही कह रहा है क्वेश्चन में कि गर्भपात अपने आप हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है। अब मेहरारू कहीं गिर गई, पत्थरे पे गिर गई, दबा गई, निकल गई, हो सकता है ना। अरे भाई, कोई औरत है जा रही है, गिर गई, लगे तो होता है ना। तो उत्तर में हो जाएगा सही है। उत्तर में कहा होगा भाई सही है। भाई ये कथन सही है ना, गर्भपात अपने आप भी बचाव करके रखिए तनी बड़ा जब होगा। अगर मैंने बता भाई, जब पढ़ रहे हैं तो इसे बताना जरूरी है कि नहीं जी? तो संभल कर रहना, उस समय कूदना वदना मौत, साइकिल मत चलाना, कंट्रोलिंग में तो नहीं, कंट्रोलिंग में। इन्हें की टाली में बैठ के चल जाना जल भरने के लिए, ना 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 ना, कलश यात्रा में तनी कंट्रोलिंग, समझे? ब्याह में मत चल जाइए, कोनो धक्का मुक्की में परेशान करत में ठेल दलस, जाके गियर पर लड़ गई तो बाप रे, हेयर में बदल जाए। हाँ, तो सही है भाई। चलिए, पहला का सही है, कारण भी लिख देंगे कि कभी कभी जो होता है गर्भपात अपने आप ही हो सकता है। चलिए, अच्छा दूसरा सुनो। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आता है। बनारस से चलकर बंध्यता को, भाई देखो कह रहा है, बंध्यता को जीवन क्षम संतति न पैदा करने पड़ने के योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, और यह सदैव स्त्री के असमानताओं के कारण होता है। गलत। कोनो जरूरी नहीं कि मेहरारू में दोष बा तो हो, ना ना ना, मर्दा में दोष बा, मर्दा में शुक्राणु की कमी है, मौग टाइप के शुक्राणु गति नहीं कर रहा है। तो दोनों में गलती है, तो कथन गलत है भाई। कह रहे खाली स्त्रियों में गलत है, ना ना ना, स्त्री तो लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी। ये कथन गलत है। ये कथन क्या है?
पुरुष में भी दोष हो सकता है पुरुष में शुक्राणु कमी है, हो सकता है पुरुष में जो शुक्राणु है गतिशील नहीं है, ये सब दोष आपके हो सकते हैं। चलिए हाँ चलिए दूसरा लिखा जाएगा, तीसरा आ जाइए। तो सुनिएगा, एक प्राकृतिक गर्भनिरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तन प्रदान कराना सहायता होता है। अच्छा ये बताइए सही है कि गलत है? खैर भाई क्या बात है, गर्भ धारण करिए या मत करिए, प्रश्न के पहले भाव समझिएगा। कह रहा है कि एक प्राकृतिक गर्भनिरोधक के उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक आप हैं। आपने बच्चा जन्म दे दिया, बच्चा को दूध पिला रहे हैं, तो आप उसमें प्राकृतिक जो भी गर्भनिरोधक के इस्तेमाल करेंगे उससे कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान है नहीं है। तो उत्तर आपका कहाँ है सही है? अरे क्वेश्चन ही है ना, कमाल है, कोई स्त्री है, बच्चा पैदा कर दिए, बच्चा को दूध पिला रही है, तो क्या वो गर्भनिरोधक करके भी बच्चा को दूध, गर्भनिरोधक जो भी विधि है उसका इस्तेमाल करके भी बच्चा को दूध पिला सकती है? तो नहीं पिला सकती है। अच्छा तुमको अभी समझ में नहीं आएगा ना, जब तुम उसको मानो जब तुम्हारा आएगा ना दिन, तब अच्छा समझ में आएगा। हाँ तो आई तकिएगा, चौथा क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका है। लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। एकदम सही है ना कम। चल तो ये आपका कथन का है सही है, यह कथन आपका सही है। याद रखेंगे, जितना अधिक जागरूकता रहेगी, लोग उतना अधिक जागरूक होंगे, लोग उतने ही अधिक यौन संचालित रोगों से क्या करेंगे, बचेंगे। लिखे ऊपर ठीक लगा देना कौन सही है कौन गलत है। ओके आगे बढ़ते हैं। चलो 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 क्वेश्चन नंबर आप 12 के पास कदमों के रखेंगे। चलिए आइए जल्दी से, ख़त्म की और क्वेश्चन है तो प्रमाण से नहीं लिख लेंगे। पहला प्रश्न यही तो कह रहा है कि आने जान, क्या कह रहा है? लिख लीजिएगा आप लोग, सही गलत का वही करना है। अरे प्रश्न तो यही कह रहा है ना कि गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक शल्यन, यही है संयोग। तनी इसका उत्तरवा लिख लीजिएगा, खाली लिखवा देते हैं यहाँ पर। चलिए लिख लीजिए तनी, ये कहीं लिख लीजिए। थोड़ा सा आपको देखिए, आप लोग क्या करिए ना, सुनिए इधर क्या लिखना है, आप मिलाइए कहाँ मिस्टेक हुआ है उसी को सुधार करके लिखना है। हाँ तो पहला को उत्तर लिख रहे हैं बरहवा के, गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक शल्यन या, यही ना है, निषेचन रोकते हैं। अब इसमें कौन सही है ये आपको बताना है। थोड़ा सा मिस्टेक किया है, उसका सही आपको बताना, बता देंगे क्या होगा। गर्भनिरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक शल्यन या निषेचन को रोकते हैं। युग्मक शल्यन होगा, निषेचन तो हो सकता है, क्या दिया है उसमें देखा जाए। चलिए इसका उत्तर होगा, लिख लो, एक कोई तरीके से उत्तर लिख ला बा।